तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम उठ चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और ये मेरी बहन तन्नू का आज बर्थडे है, तो हम उसको 4 बजे में गुड उठाने चले मॉर्निंग। गए कि हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। सबसे पहले हम हैप्पी बोलेंगे, बर्थडे। लेकिन हम उठाए, लेकिन वो मेरी हैप्पी बर्थडे। बहन बगल में हैप्पी सोए थे, पहले बर्थडे। वही बोल दी। तो हम भी बोल दिए हैप्पी बर्थडे तन्नू। उसके बाद देखिए अंधेरा था, अभी सब फूल तोड़ रहा है। इतने अंधेरे में हम खिड़की से देख रहे थे। उसके बाद फिर से दोबारा से उसको हैप्पी बर्थडे बोले। हैप्पी बर्थडे तन्नू। हाय गाइस, आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बोलिए आप लोग। उसके बाद हम आ गए थे छत पे। छत पे आने के बाद थोड़ा सा टहले, उसके बाद एक्सरसाइज किए, उसके बाद घर पे अंदर आए नीचे। उसके बाद नीचे आने के बाद बहुत सारा काम था। बेलन ला के पूरा वो गद्दा को झाड़े अच्छे से, क्योंकि आज रूम को थोड़ा सा साफ़ सफाई करना था। और रूम का साफ़ सफाई करने के लिए बिस्तर को हटाए, उसके बेडशीट को धुलना था। उसके बाद उसको हटाए, उसके बाद उसको झाड़े, उसके बाद फिर से बिछाए। उसके बाद बेडशीट दूसरा वाला बिछाए, क्योंकि वो पहले वाला तो हम रख दिए थे धुलने के लिए। उसके बाद उसको बिछाने के बाद सब कुछ किए अच्छे से, वो सब कुछ बेडशीट लगा के। उसके बाद देखिए कुछ ऐसा घर दिख रहा था, मेरा रूम कुछ ऐसा दिख रहा था। उसके बाद जो डस्टिंग का काम होता है वो भी सब साफ़ सुथरा किए। टेबल ओबल पे जो डस्ट जमा हुआ था उसको हटाए, फिर घर में झाड़ू लगाए। घर में भी बहुत सारे डस्ट जमे हुए थे, उसको हटाया। फिर पोछा लगाए। पोछा लगाने के बाद फटाफट से पोछा लगा दिए। उसके बाद भी गाइस काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी कपड़ा धुलने जाना है। देखिए बाल्टी वाल्टी टांग के रेडी हो गए थे। कपड़ा 2 दिन से जमा हुआ था, किसी और का नहीं, मेरा ही था। तो उसको लेके चल दिए हम छत पे। उसको पानी वानी खोल के चला के छोड़ दिए, और फिर से हम नीचे आने के लिए सोचे कि नीचे जाएंगे, क्योंकि मेरी बहन बोली थी कि नीचे आना, एक काम है। तो हम फिर से पानी चला के हम सोचे कि उसके बाद पूछ पाते हैं। तो वो ये केला दूध खिलाने के लिए बुला रही थी, तो 1-2 चम्मच हमको खिलाए, फिर मेरे भाई को खिलाई। तो हम दोनों ही खा लिए थे, फिर जो बाकी बचा वो खा गई। उसके बाद फिर कपड़ा धुल के नहा धो के रेडी हो चुके थे। रेडी क्या हो चुके, बस नहाए थे, बाल भी नहीं सही किए थे। उसके बाद प्रसाद था, उसको खाएं, दादाजी दिए थे तो हम सोचे नहा के ही खाएंगे। उसके बाद प्रसाद खाएं। उसके बाद हो जाता है खाना बनाने का वक्त, जो कि मेरी बहन आजकल मेरा पूरा हेल्प कर रही है। तो वो सब्जी वब्जी करके रख दी थी, तैयार करके चावल वावल धो के रख दी थी, और हम बना लिए। फिर हम सोचे कि इतना करके गई है तो उसको खाना भी निकाल के दे के आए, और उसको खाना दे दिए। हम सोचे कि उसके साथ हम भी खाएंगे, लेकिन दादाजी को भी खाना देना था, तो मेरा भाई हेल्प कर रहा था। दादाजी के लिए और दादी के लिए खाना निकाला, उसके बाद दे के आया। उसके बाद उसको फटाफट बनाने के बाद हम अपना भी खाना निकाल लेते हैं, क्योंकि लेट हो गया था और हमको भी भूख लग ही गया था। तो हम क्या किए, खाना रोटी सिर्फ नाश्ता कर लिए। उसके बाद मेरे भाई को तो रोटी खाने का मन ही नहीं हो रहा था, वो बोल रहा था चावल कब बनाओगी कब बनाओगी। तो हम आखिर में चढ़ा ही दिए चावल को। उसके बाद से चावल चढ़ा, उसके बाद आगे हम पढ़ाई करने के लिए, और थोड़ा सा पढ़ाई किए, थोड़ा सा मतलब 2-3 घंटे किए थे पढ़ाई, क्योंकि सही से तो टाइम मिल नहीं पाता है पढ़ने के लिए। लेकिन जो टाइम मिला है उसको वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने टाइम को यूज़ करते हैं और पढ़ाई करते हैं उस टाइम में। कुछ देर कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास करने के बाद 1-2 लेक्चर सुने। उसके बाद फिर नोट्स भी बनाए। नोट्स बनाते बनाते पूरा मन अजीब सा हो गया था, बहुत देर से बैठ गए थे, लेकिन कोई नहीं, करना तो पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, अगर पढ़ाई करते हो तो भी मज़ा ही आता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली थोड़ी देर कीजिएगा तो थोड़ा ठीक भी लगता है। उसके बाद चाय का ऑर्डर आ गया था, तो हम चाय बनाए। उसके बाद दादा दादी को दे दिए चाय बना के। उसके बाद हम सोचे कि थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए हम भी थोड़ा सा चाय ले लेते हैं, बस थोड़ा सा चाय।
हम भी ले लिए और चाय पीते पीते कुछ नोट्स बना रहे थे, लेक्चर सुन रहे थे। जो नोट्स बना रहे थे, लेक्चर सुन रहे थे, दोनों काम को करके फिर चाय भी पी रहे थे। उसके बाद घर में कोई ना कोई आ ही जा रहा था, लेकिन उससे हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था क्योंकि किसी से हम बात ही नहीं कर रहे थे। मतलब बात इसलिए नहीं कर रहे थे कि कोई काम ही नहीं था, तो बात क्या करेंगे, गुस्सा उस्सा वाला बात तो था नहीं। तो सब आके देख रहे थे फिर चले जा रहे थे। उसके बाद हम आराम से चाय पिए और चाय में थोड़ा सा पत्ती गिर गया था, उसी लिए उसको निकाले हैं। उसके बाद फिर से पीना स्टार्ट कर दिया और पीने के बाद चाय ख़त्म हो गया पूरा। उसके बाद हम अपना मूड फ्रेश हो करके उसके बाद फिर से अपने काम में लगे रहे, नोट्स बनाते रहे। उसके बाद नोट्स बनाते बनाते कितना लेट हो गया, शाम हो गया फिर से। उसके बाद हम आराम से नोट्स बना लिए, सिर्फ नोट्स ही बना पाए, उसकी रिवीजन भी नहीं कर पाए क्योंकि इतना क्लास बैक हो गया है कि क्या ही बताएं हम। लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा कवर। उसके बाद मेरी बहन जीनी है, वो मिट्टी मिट्टी खेल रही थी, बोल रही थी दीदी मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है, इसीलिए हम मिट्टी मिट्टी खेल रहे थे और पापा आ गए हमको देखे। हाँ, अब हमको पापा पीटेंगे, हम तुम बचा लो ना दीदी, बचा लो ना दीदी, ऐसे ऐसे करके आके रो रही थी मेरे सामने। हम बोले कि अच्छा रे पापा नहीं कुछ करेंगे, आ जाओ ना। तो नहीं दीदी पापा मारेंगे, पापा मारेंगे। लेकिन जो मेरे अंकल जी उनको उसको मारते नहीं हैं। उसके बाद देखिए ये दोनों का लड़ाई स्टार्ट हो गया और अब इन लोगों के लड़ाई का आनंद लीजिए क्योंकि हम तो रोज़ ही लेते रहते हैं। इन लोगों का हर रोज़ का ही है ये, तो हम लेते ही रहते आनंद इन लोगों का। आप लोग भी लीजिए कैसे कैसे चल रहा है, देखिए भाई। इसके बाद मेरा भाई लेके आया एक डेयरी मिल्क, क्योंकि हम तीनों बांट के खाए। वो फाड़ा, उसके बाद सबको हिस्सा बांट बांट के दिया, कितना कितना सबका होगा उतना दिया और हम सब वो डेयरी मिल्क खाएं। और ये दोनों भी आपस में बांटे, लेकिन इन दोनों का तो लफड़ा ही होने लगता है कम ज़्यादा का। उनको तो जितना दिया उतना खा लिए। उसके बाद मेरी दादी आती है, कुछ 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 बोलते रहती है, ये वो क्या क्या बातें कर रही थी। हम दादी का बात सुनते रहें। उसके बाद दादी अपना मन का बात कह के फिर चली गई। कौन है? ये देखिए शाम को था मेरे घर पे बर्थडे और मेरे घर पे कितने सारे कितने अच्छे अच्छे बच्चे आए थे। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चे लोगों के साथ रहना बाकी में बहुत अलग टाइप का फील कराता है। अच्छा सुनो ना, सुनो मेरी दोस्त बनोगी, बोलो ना प्लीज प्लीज बन जाओ ना। खाली जेनी का दोस्त रहोगी, मेरा दोस्त नहीं रहोगी, प्लीज ना। अरे प्लीज ना खुशी, प्लीज खुशी। देखो खुशी, देखो खुशी क्या खिला रही तुमको, सर्फ खिला रही है। मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है, बउआ है, सब है। उसके बाद देखिए बर्थडे पार्टी के लिए सारे बच्चे लोग, कितने सारे बच्चे लोग आ गए थे, कितने सारे बच्चे आ गए थे। देख के कितना मस्त लग रहा था सब। फिर सब केक वेक सब आया बाहर। उसके बाद बच्चे लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि कब केक कटेगा। फिर केक काटने के लिए आ गई मेरी बहन तन्नू। उसके बाद हम लोग पटाख से एकदम बलून फोड़ते रहे। हम तो बाद में 1-2 फोड़े, बाकी सारे बच्चे लोग फोड़ दिए। उसके बाद बलून फोड़े, उसके बाद सब ऐसे अफरा तफरी मचा दिए, हम लेंगे। उसके बाद वो हुआ, फिर केक कट गया, फिर बच्चे लोगों का डांस देखिए एकदम मस्त वाला डांस। उसके बाद हम लोग रात हो गया, फिर खाना खाने आ गए। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।